हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलॉग्स की। चलिए चलते हैं। जब भी हम लोग सिलॉगिज्म की बात करते हैं, हमारे पास कुछ गिवन स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कॉन्क्लूजन्स होते हैं। इन स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन्स में कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं हम लोगों को। बात करते हैं हम लोग कीवर्ड्स की। पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट के कीवर्ड्स की। तो 4 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, 4 टाइप ऑफ कीवर्ड्स। सम, ऑल, नो एंड सम नॉट। ठीक है गाइस, यही 4 कीवर्ड्स हमारे कॉन्क्लूजन्स में भी मिलते हैं हमें। सम, ऑल, नो एंड सम नॉट। गाइस, इसके अलावा हमें कुछ और अनसर्टेन वर्ड्स भी मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो हमारे अनसर्टेन कीवर्ड्स होते हैं उनमें हमारा आता है ओनली, स्पेशल केसेस, ओनली अ फ्यू। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है, हमें 2 तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं मोस्टली। पहला हमें मिलता है पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकेंड मिलता है हमें नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं कीवर्ड ऑल और सम की, ऑल या सम कीवर्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव कीवर्ड में जाता है। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है। जब भी हमारे पास ऑल एंड सम कीवर्ड्स आएंगे वो हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाएगा। और जब भी हमारे पास कीवर्ड आएगा नो एंड सम नॉट, वो हमेशा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे स्टेटमेंट में नो या सम नॉट आ जाता है तो हमारा पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें ऑल या सम कीवर्ड मिल रहा है तो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए इन चारों कीवर्ड्स के अलावा कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं। इन चारों वर्ड्स के अलावा हमें कुछ और कीवर्ड्स में मिलते हैं कॉन्क्लूजन्स में। पहला मिलता है एटलीस्ट सम, दूसरा में कंक्लूजन में मिलता है कैन बी और मे बी, एंड तीसरा हमें मिलता है कैन नेवर बी। ठीक है, देखिए जब हम लोग एटलीस्ट सम की बात करते हैं तो इसका मतलब रहता है कुछ, और ये हमेशा डेफिनेट केस होता है। आप लोग याद रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। जब भी हमें एटलीस्ट सम कीवर्ड मिलेगा ये हमेशा हमारा डेफिनेट केस रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोग जब बात करेंगे कैन बी, मे बी, ये हमेशा हमारे पॉसिबिलिटी वर्ड रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और बहुत ही ध्यान रखिए। अब हमारा ये स्पेशल केस है कैन नेवर बी। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये लगता है कि ये हमारा पॉसिबल केस में यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है। हमारा कैन नेवर बी डेफिनेट होता है। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के। कैन नेवर बी हमेशा डेफिनेट आता है। कैन नेवर का भी मतलब होता है कि ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, और जो चीज़ कभी नहीं हो सकती वो पॉसिबिलिटी में तो आएगी ही नहीं, वो चीज़ हमेशा डेफिनेट होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, कैसे समझते हैं। बात करते हैं हम लोग डायग्राम की। हमारा पहला स्टेटमेंट जो रहता है सम ए आर बी। देखिए जब हम लोग सम ए और बी की बात करेंगे तो हमेशा हमारा डायग्राम जो है कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, और इन दोनों का कुछ कॉमन पार्ट्स होगा जिससे हम लोग कह सकेंगे कि सम ए आर बी।
ठीक है। सेकेंड केस की बात करते हैं। जब हम सेकेंड केस की बात करेंगे तो हमारा सेकेंड कीवर्ड रहेगा ऑल ए आर बी। देखिए कुछ बच्चों को हिंदी चाहिए होगी तो मैं लिख देती हूँ। सम ए आर बी का मतलब होता है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है। जब भी आपके सम कीवर्ड की बात आएगी तो आपका डायग्राम हमेशा ये बनेगा। इसका मतलब ये होता है सभी ए बी है, ठीक है। और हमारा इस कीवर्ड का डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का। अगर हमें सभी ए को बी दिखाना है तो हमें ए का सर्कल बी के सर्कल के अंदर ले जाना होगा ना, तभी तो हम बोल पाएंगे कि सभी ए बी है ना। मतलब जब भी आपका ऑल कीवर्ड की बात होगी हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड कीवर्ड की बात करते हैं, नो। इसको हिंदी में लिखेंगे कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और जब भी नो का केस होगा तो हमारा ए बी के घर पे नहीं जाएगा और बी ए के घर पे नहीं जाएगा, ठीक है। फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड। जैसे ये माना ए है, ये आप हैं, देखिए ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो समझ लीजिएगा। और जो बी है ये आपके फ्रेंड है और आप दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो जाएगा तो आप इसके घर नहीं जाएंगे और आपका फ्रेंड आपके घर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा नो कीवर्ड की बात होगी तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा और दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ कीवर्ड की। सम ए आर नॉट बी। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए दो तरह से बन जाता है। हमारा ए का कुछ पार्ट, माना कि हमारा ये पार्ट जो है ये बी नहीं है, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा बनता है। पर ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा बी है वो ए के अंदर ही है, ए की पॉसिबल डायग्राम से, और ए का कुछ ये वाला पार्ट बी नहीं है, है ना। जो ये रेस्ट पार्ट है बी का जिसके अंदर बी नहीं है वो हमारा रेस्ट पार्ट है ना, ये वाला रेस्ट पार्ट, ये पार्ट बी नहीं है, ये भी पॉसिबल डायग्राम बन सकता है ना। तो हमारा जब भी सम नॉट कीवर्ड आएगा तो जो हमारा डायग्राम होगा वो यूँ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारे कीवर्ड पे ही रिलेट करता है। सम ए आर बी। देखिए जैसे ही सम का केस आया तो आप सबसे पहले डायग्राम वही ड्रॉ करेंगे ना जो हम लोगों ने बताया था, सम ए आर बी कुछ इस तरह का। चलिए अब देखिए हमारे ये तो बीच में कॉमन पार्ट हो गया है ना, ये पार्ट जो है कॉमन पार्ट है, मतलब जिसको हम लोग फिक्स पार्ट बोलते हैं। अब एक सबसे ही बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए। अगर हमारा कॉन्क्लूज़न जो है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे कॉन्क्लूजन्स हो गए। जब भी हमें कॉन्क्लूज़न में से वही बात बोली जाती है जो हमारे स्टेटमेंट में दी हुई होती है तो वो बात हमेशा सही होती है। री स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे री स्टेटमेंट गलत होता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ हमें दी हुई है अगर हमसे वही चीज़ पूछी जा रही है तो वो हमेशा सही होगी, ठीक है। अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है सिर्फ ऐसा करना है। अगर हमें री स्टेटमेंट मिलता है कॉन्क्लूज़न में तो वो हमेशा सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला कॉन्क्लूजन पे आते हैं। सम ए आर बी। देखिए हमने बोला था री स्टेटमेंट जो भी होगा वो सही होगा। जब हमें स्टेटमेंट पे ही दिया गया है सम ए आर बी तो सम ए आर बी तो डेफिनेटली सही होगा। जो चीज़ हमें डेफिनेट पता है कि ये सही ही होगी वो हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा,
तो हमारा पहला कंक्लूजन सही हो जाता है। सेकंड पे आते हैं, ऑल बी आर ए। देखिए ऑल बी आर ए कह सकते हैं क्या? देखिए इस डायग्राम से हमें ये तो दिख रहा है कि कुछ बी ए हैं, है ना, कुछ भी तो ए लग रहे हैं। अब बताइए कि सारे भी हो सकते हैं क्या? देखिए अगर हम लोग इसका पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा भी तो बन सकता है कि हो सकता है सारा का सारा भी इसमें चला जाए। ये ए है, मानो अगर बी इसमें चला गया, जब भी हम पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे तो एक चीज़ याद रखें कि जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने जब ये बनाया डायग्राम, हमने बी को पूरा ए के अंदर कर दिया पॉसिबल डायग्राम में, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम में, तो इससे हमारा स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो रहा। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, तो देखिए ए का कुछ हिस्सा बी है ना, अभी भी हमारा स्टेटमेंट नहीं गलत हो रहा है, मतलब हमारा ये डायग्राम भी बन सकता है। ठीक है, ये समझने के लिए बन सकता है, बना तो नहीं है, ये होता है डाउटफुल केस। ठीक है, ये जो हमारा ए का रेस्ट पार्ट है ये भी हो सकता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, ये डाउटफुल केस है ना। तो जब हम कुछ कह नहीं सकते तो ये हमारा केस हमेशा रहता है डाउट में, और जब भी हमारा डाउट केस रहता है ये हमेशा रॉन्ग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, नो ए इज बी। वो कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखनी पड़ेगी क्या? चलो समझा देते हैं। नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, जबकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ ए हमारा बी है ना। जब कुछ ए बी है तो ये 100% गलत हो गया भाई, गलत ही बोल रहे हो। सम ए आर नॉट बी, अब देखो बात करते हैं सम ए आर नॉट बी की, कुछ ए बी नहीं है। देखो हमें यहाँ से ये तो पता है कि सम ए आर बी, ठीक है, अभी बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो जो हम इसके रेस्ट पार्ट पे जाते हैं, जो ये पार्ट है इसके बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है कि ये बी है या बी नहीं है या बी हो सकता है ना। अब इस बारे में जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो वो सब पॉसिबिलिटी में चली जाएगी, सब संभावना में चली जाएगी। जब हमें पता नहीं है तो हम डाउट में हैं, और डाउट में है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिफ्थ कंक्लूजन की बात करते हैं, बोल रहा है सम बी आर ए। अब देखो जब सम ए आर बी है ना, तो सम बी आर ए भी तो है ना, हमें यहाँ से दिख रहा है ना कुछ ए बी का हिस्सा ए में है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑल बी आर ए। अब बताइए, हमने भी आपको पॉसिबल डायग्राम करके बताया था कि ए है, माना कि हमारा बी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है, पर हमें ये डेफिनेट में पूछा है ना, सम बी ऑल बी आर ए, तो ये तो हम डाउट में है ना कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो जो चीज़ डाउट में है तो उसको हम लोग सही नहीं कर सकते ना। जो डाउट में है वो गलत है, जो कंफर्मेशन है वो सही है ना। अब बात करते हैं नो बी इज ए। अब देखो जब हमें दिया है कि कुछ ए जो है बी है तो कुछ बी भी ए है, जब कुछ का रिलेशन दिया है तो 100% नो का रिलेशन तो होगा ही नहीं। ये बात तो डेफिनेटली गलत है ना, जब हमसे कह रहा है सम ए आर बी तो नो बी इज ए तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब बात करते हैं सम बी आर नॉट ए। अब देखो बी का ये हिस्सा तो ए में चला गया, पर जो बी का ये हिस्सा है रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट पार्ट, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है? कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो वो जा सकता है तो मतलब ये डाउट केस है। जब वो जा सकता है तो ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता, हम डाउट में हैं, और सिंगल डाउट केस जो होता है कांट से होता है। ठीक है, डाउट केस कांड से होता है कि हम कुछ कह नहीं सकते, और अकेला कांड से हमेशा गलत होता है। ठीक है, अकेला कांड से हमेशा गलत होता है। चलो, को समझ में आया होगा यो। चलिए अगले केस पे चलते हैं, बात करते हैं नो ए इज बी की, है ना। आपका ये डायग्राम था ना, नो ए इज बी। चलो
पहला दिया है सम ए आर बी। हमने आपको क्या बताया था, नो के केस में मतलब इसका और बी का झगड़ा हो गया है और ये दोनों फिर किसी के घर में नहीं जाएंगे। नो का मतलब ही है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो ए बी के पास जाएगा और ना ही बी ए के पास में आएगा। ठीक है, तो सम ए आर बी, ये कंक्लूजन हमारा हो जाएगा गलत। ऑल बी आर ए, ये लो भाई देखो, जब बी ने मना ही कर दिया है कि वो ए के पास जाएगा ही नहीं, तो ऑल बी आर ए तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। नो इज बी, हाँ भाई ये बात तो सही है। देखो हमें री स्टेटमेंट दिया है, जो हमारा स्टेटमेंट था यहाँ पे हमें वही दे दिया है और ये कंक्लूजन्स हैं। तो जो हमने क्या बोला था, जब भी हमें कंक्लूजन्स में री स्टेटमेंट मिलेगा वो हमेशा हमारा सही होगा। ठीक है, अब बोला है सम ए आर नॉट बी, मतलब हमारा कुछ ए बी नहीं है। तो जब हमारा पूरा का पूरा ए बी में नहीं जाएगा तो ए का कुछ पार्ट भी तो बी में नहीं जाएगा, जब पूरा ही नहीं जाएगा। जैसे अब आपके घर में दादाजी हैं, दादाजी का झगड़ा हो गया किसी दूसरे घर में, जब दादाजी ही नहीं जाएंगे तो आप उनके घर में जाएंगे? आप भी नहीं जाएंगे। वैसे ही सम ए आर नॉट बी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जब पूरा ए बी में नहीं जाएगा तो ए का कुछ भी पार्ट बी में नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत भी। अब दिया है फिफ्थ कंक्लूजन सम बी आर ए। देखिए फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है, 100%, दोनों एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी नहीं जाएंगे, तो सम बी आर ए तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, कतई नहीं जाएगा। ऑल बी आर ए, ये भी 100% गलत बात है। जब हमें दिया है कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं है। ठीक है, नो बी इज ए, ये बात देखो मतलब कि ये सही है। अगर हमारा कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी हमारा बी भी ए नहीं है, बोथ साइड रिलेशनशिप चलेगा ये। ठीक है, मतलब झगड़ा होगा तो दोनों तरफ से होगा। ठीक है, सम बी और नॉट है। अब देखो जब पूरा का पूरा हमारा ए बी नहीं है और बी ए नहीं है, जो अभी समझाया था, जब पूरे बी ने मना कर दिया कि हम ए के घर नहीं जाएंगे तो बी का थोड़ा बहुत हिस्सा भी ए के घर नहीं जाएगा। सही बात बोल रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए। थर्ड बात करते हैं, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, ठीक है, सभी ए बी हैं। चलिए कंक्लूजन्स पे चलते हैं हम लोग। पहला दिया सम ए आर बी। देखिए जब पूरा का पूरा ए बी में है तो थोड़ा ए तो बी में इंक्लूड हो ही जाएगा ना, तो हमारा सही है। ऑल बी आर ए, अब देखो क्या होता है, बी का ये पार्ट जो फिक्स हो गया है के साथ, पर जो ये पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ए होगा कि नहीं होगा। ए हो भी सकता है, ए नहीं भी हो सकता है, मतलब डाउटफुल केस है ना। डाउटफुल केस है मतलब कांड से हम कह नहीं सकते, और जब भी सिंगल कांड से की बात करेंगे हमेशा गलत होगा। ठीक है, डाउट केस है वो। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। देखो बिल्कुल गलत बात है, हमें बोला क्या है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ए आर नॉट बी। देखिए जब सारे ए बी हैं तो ये बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई है ना। चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ देखते हैं, सम बी आर ए। तो हमारे पास ये था डायग्राम। अब देखिए बी का ये हिस्सा जो ए ने कवर किया वो तो ए हो गया ना। अब क्या कह रहा है, सम बी आर ए, बी का कुछ हिस्सा ए है ना, तो बात सही है। आगे चलते हैं। ऑल बी आर ए, ये देखिए ऑल बी आर ए कैसे होगा, अभी हमने आपको बताया ना कि इस पार्ट जो बी का रेस्ट पार्ट है इसके बारे में हम कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, ये डाउटफुल केस है। और जब हमारा डाउटफुल केस है तो हम कांड से कुछ नहीं कह सकते हैं। नो बी इज ए, देखो कह रहा कोई भी बी ए नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बी का ये हिस्सा जो ए ने कवर कर लिया है वो तो ए हो गया है ना, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, सम बी आर नॉट ए। अगेन देखो बी का ये हिस्सा तो हमारा हो गया, ठीक है, जब ये हो गया हमें कुछ दिया तो है नहीं कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, हमसे कहा तो गया नहीं है स्टेटमेंट में। जब स्टेटमेंट में कहा नहीं गया है तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये डाउट केस होगा और ये गलत होगा। ठीक है, हमसे अगर स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ कुछ बी ए नहीं है, तब तो हम ये कंक्लूजन सही बोल सकते थे ना
जिस चीज़ के बारे में हमसे स्टेटमेंट में ही नहीं कहा गया है, अब ये वाला बी का हिस्सा जो रिमेनिंग है ये ए हो भी तो सकता है, हमें नहीं पता ना, डाउट केस है, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, डाउट केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ केस देखते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ हिस्सा बी नहीं है। पहला देखते हैं हम लोग, सम ए आर बी। देखिए हमें यहाँ से कहीं पे कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कुछ ए बी है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल बी आर ए, हमसे कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया, ये भी गलत हो जाएगा। नो ए इज बी, देखिए इसने ये बोला है ए का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ की बात की गई है, कुछ की, ना कि पूरे की। तो जब कुछ हिस्सा बी नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पूरा का पूरा ए बी नहीं होगा, नहीं कह सकते ना, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत होगा। सम ए आर नॉट बी, ये देखो हमारा री स्टेटमेंट हमें मिला है कंक्लूजन में, और अगर री स्टेटमेंट हमें मिलता है तो वो हमेशा सही होता है, क्योंकि हमसे वही तो कहा जा रहा है। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, सम बी आर है। भाई अब हमें बी से ए के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि बी का क्या सीन है क्या नहीं है, जब हम कुछ कह ही नहीं सकते तो अकेला कांड से गलत। ऑल बी आर ए, सेम कंडीशन, हमें बी के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है ए के रेस्पेक्ट में कि हम कह सकें ऑल बी आर ए, तो हम डाउट में हम कुछ नहीं कह सकते, कांड से केस। ठीक है, जब कह नहीं सकते तो गलत। नो बी इज ए, देखिए नो का रिलेशन 100% होता है, और हमें यहाँ 100% तो बोला नहीं गया, कुछ की पॉसिबिलिटी में बोला गया कुछ, तो हम यहाँ भी कुछ नहीं कह सकते, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। सम बी आर नॉट है। अब ध्यान रखिए, जब भी हम लोग सम नॉट केस की बात करेंगे तो जो मना होगा चीज़ें वो वन साइडेड होंगी, ये चीज़ें वन साइडेड होंगी। जैसे अगर उसने बोला है सम ए आर नॉट बी, तो ए ने बी को जाने के लिए मना किया है कि ए का कुछ हिस्सा बी के पास नहीं जाएगा, लेकिन बी ए के अंदर आ सकता है। भाई ये भी तो पॉसिबल डायग्राम बन सकता है कि बी पूरा ए में आ गया और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये बी नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिए, सम नॉट का केस हमेशा वन साइडेड होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो सम ए और नॉट, सम बी और नॉट ए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम कान से कुछ नहीं कह सकते, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये याद रखिएगा, सम नॉट का केस हमेशा वन साइडेड होगा, इसका ये भी पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। हमें स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल बर्गर्स आर नूडल्स, सभी बर्गर नूडल्स हैं। देखिए हिंदी वाले बच्चे, तो देखिए हम लोग पूरा पूरा नहीं लिखेंगे स्पेलिंग, हम लोग आगे का लेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम लोग पूरा उसमें बर्गर की स्पेलिंग लिखने बैठे हैं। तो बर्गर का बी ले लिया, ऐसे ही सम बर्गर, सॉरी ऑल बर्गर्स आर नूडल्स, सभी बर्गर नूडल्स हैं। तो हमने ऑल का केस कैसे बताया था, ऐसे है ना, जब आप सभी बर्गर का सर्कल जो है नूडल्स के अंदर बैठा लेंगे तभी तो ये होगा ऑल बर्गर्स आर नूडल्स। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सम नूडल्स आर पिज़्ज़ाज, कुछ नूडल्स पिज़्ज़ाज हैं। अब देखिए सम का केस हुआ तो हमने यहाँ पे हम का केस ऐसे ही बताया था ना। अब देखिए अभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सारा बर्गर नूडल है, सारा बर्गर हमारा नूडल के अंदर आ गया, और सम नूडल आर पिज़्ज़ाज, तो हमारा कुछ नूडल जो है पिज़्ज़ा भी हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया डायग्राम। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन्स पे। हमारा पहला कंक्लूजन हमसे बोला है ऑल नूडल्स आर बर्गर्स, सभी नूडल्स बर्गर हैं। अब उसने हमसे बोला ऑल नूडल्स आर बर्गर, देखो आपको सारे नूडल्स बर्गर दिख रहे हैं क्या, नूडल्स का जितना पार्ट बर्गर ने कवर कर लिया वो तो बर्गर है, पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, आप इसके बारे में कुछ कमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब कान से नहीं कह सकते। जब कह नहीं सकते तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, है ना। जब हम कान से कंडीशन में कह नहीं सकते तो वो सही होगा नहीं। इसके अलावा सम नूडल्स आर नॉट पिज़्ज़ाज, अब वो बोल रहा है कुछ ऐसे नूडल्स हैं जो पिज़्ज़ाज नहीं है। चलो हमें नूडल्स और पिज़्ज़ा के बीच का कॉमन पार्ट पता है, ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे नूडल्स के इतने पूरे पार्ट की। एक मिनट, दूसरा डायग्राम में देखिए समझिए, ये हो गया हमारा कॉमन फिक्स पार्ट। ठीक है, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है
इसके बारे में तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसने मना तो किया नहीं है कि हम पिज़्ज़ा के पास में नहीं जाएंगे, है ना। तो हम कांट से कंडीशन में हो गए, और जब हमें पता नहीं है सही बात तो हो जाएगा गलत। हम नहीं कह सकते जब तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, डाउट में है ना, हो भी तो सकता है पिज़्ज़ा। अगला देखते हैं, सम बर्गर आर पिज़्ज़ाज। अब वो बोल रहा है कुछ बर्गर ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा बर्गर, ये हो गया हमारा नूडल्स, और ये हो गया पिज़्ज़ा। पर पिज़्ज़ा ने नूडल से रिलेशन रखा हुआ है, बर्गर के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। हो सकता है कि हमारा ये डायग्राम कुछ ऐसा हो, पॉसिबल डायग्राम में कुछ इस तरह का हो, लेकिन हमसे बोला तो है नहीं, ये पॉसिबल डायग्राम है। तो हमें पॉसिबल डायग्राम में दिख रही है, पर हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि ये पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया? रिसेंटली आ जाना चाहिए। देखिए दोबारा से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। हमसे बोला ऑल बर्गर्स आर नूडल, सारे बर्गर नूडल हैं, एंड सम नूडल आर पिज्ज़ा, ठीक है। बोल रहा है ऑल नूडल्स आर बर्गर, तो नूडल्स का कुछ पार्ट तो हमें बर्गर दिख रहा है, लेकिन जो नूडल का बचा हुआ पार्ट है जो बर्गर नहीं है, ये इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। जब कुछ कह नहीं सकते कांट से केस है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्क्लूजन की, सम नूडल्स आर नॉट पिज़्ज़ा। देखिए यहाँ से दिख रहा है सम नूडल पिज़्ज़ा हैं, लेकिन यहाँ से जो ये पार्ट है इसका रिमेनिंग, इसके बारे में कुछ कमिट कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब कुछ कह ही सकते हैं, कुछ नहीं कांट से, जब कांट से तो गलत। सम बर्गर आर पिज़्ज़ा, अब देखिए बर्गर यहाँ है, पिज़्ज़ा यहाँ है ना। अब ऐसा डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम बना तो ये बन सकता है, ऐसा बन भी सकता है, ये कह सकते हैं हम। कांट से कंडीशन ही है, क्योंकि कह नहीं सकते, अब उसने कुछ दिया तो है नहीं स्टेटमेंट में कि ऐसा डायग्राम बनाओ, है ना। तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है जिसके हम कुछ कह नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, आप सबको समझ में आया। चलिए ये देखिए गाइस, कुछ हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं जो हमने आपको बताए थे ना, कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, इनको एक बार देखते हैं। हमारे पास कीवर्ड्स में रहेगा फ्यू, अ फ्यू, एट लीस्ट सम, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, मैनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मैनी, मोर, जनरली, एंड 0 to 99%। जब भी हमें ये कीवर्ड्स मिलेंगे तो इन सारे कीवर्ड्स का हम लोग मीनिंग केवल सम के रेस्पेक्ट में काउंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कभी कभी ऐसा बोला जाएगा 36% ऑफ एज बी, इसका मतलब हम लोग ये लिखेंगे सम ए इज बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी हमें दिखने में मिलेगा कीवर्ड ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100% एंड नो, जब भी इस तरह के कीवर्ड मिलेंगे तो इसका मतलब होगा ऑल, ठीक है। जब लिखा हो आपके पास 100% ए इज बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऑल ए इज बी, ठीक है। इसके अलावा में हार्डली, स्कैरली, सेल्डम, ये हमारे हो गए 3 नेगेटिव वर्ड, है ना। इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं हार्डली, स्कैर्सली और सेल्डम। तो ये जब भी हमें ये कीवर्ड्स मिलेंगे, इन सारे कीवर्ड्स का मतलब होगा सम नॉट। और इसके अलावा नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन, इन सारे कीवर्ड्स का मतलब सीधा होगा नो, ठीक है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एंड आई होप आप ये याद रखेंगे। चलिए क्लास कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।